गांव में टोटल वोट कितनी है जी अपनी? 2300-2400 वोट हैं। 2300-2400 वोट आले गांव में लगभग 700 बालक ऐसे होंगे जो स्कूल हम पढ़ते होंगे। एक बालक का एवरेज खर्चा 4000 रुपया जी पढ़ने का। 700 के 28 लाख रुपए खर्चा बैठता है जी अपने गांव का बच्चों की शिक्षा पे एक महीने का। पूरे गांव के 9 की कमाई 28 लाख रुपए, 30 लाख के टिकट मान लीजिए इसने, और 12×3=36, 3,60,00,000 रुपए हर साल 9 की कमाई बच्चों की एजुकेशन पे खर्च करता आपका गांव। एजुकेशन का रिजल्ट बता दो, 0। BA BSc BCom BTech B फार्मा BBA BCA बीट और MTech वगैरह कर रहा हुआ, MCA किया हुआ, PGDCA करा हुआ, PhD करा हुआ, धक्के खा रहे जी। 19 साल में BTech कंप्लीट होती है और जब नौकरी करने के लिए जाता है तो कंपनी एक्सपीरियंस मांगती है। अगर 19 साल में भी एक्सपीरियंस नहीं आया फिर एक्सपीरियंस तो बाद में होगा भी। जब एक्सपीरियंस में ही नौकरी मिलनी है पर 19 साल धक्के क्यों खड़ाए? यानी अपना जो शिक्षण तंत्र है, शिक्षा तंत्र है, वो निरा टाइम खराब करने का, पीछे खराब करने का, मति खराब करने का, भाईचारा खराब करने का और दिमाग खराब करने का है। जिसमें तजुर्बा ही नहीं, जिसके बल पर मैं रोजगार खड़ा कर सकूं वो सौदा है ही नहीं, तो नाश हो गया ना उसका। शुगर देता है और बनाया किसका है? अपना है, उनका है, अंग्रेजा का। जब तंत्र अंग्रेजा का है, व्यवस्था अंग्रेजा की है, तो अपना भला होगा क्यों कर? तो इसके लिए शिक्षा की व्यवस्था अपने आप तैयार करनी पड़ेगी। इसका भी ब्लूप्रिंट तैयार है कि गांव के गांव में बेशक हायर एजुकेशन हो, क्यों कर डेवलप हो सके। 3.5 करोड़ रुपए एक साल के हैं शिक्षा पर खर्च करने के लिए अपने गांव पर, जो कि वर्तमान में खर्च कर रहे हैं। यहाँ पर गांव में बिल्डिंग है पढ़ाने के लिए, है ना जी, ग्राउंड है, पंचायती किले हैं, क्या चाहिए आपने? सिर्फ एक व्यवस्था खड़ी करनी है और इस शिक्षा से दूर हटके तजुर्बे वाली शिक्षा जोड़नी है। तजुर्बा क्या है? यू 19 साल में BTech करेगा भाई, इन्हें 5 सालों में मिस्त्री बना देगा पा। तजुर्बे वाला रोजगार आ जाएगा हाथ में, डिग्री नहीं आने की बस है, काम तो आ जाएगा जी। तजुर्बे वाला वो बंदा पेंटिंग में बहुत अच्छा है और इसे 50 बालक पेंटिंग में अच्छे हैं। एक पेंटिंग लाखों की बिकती है जी, हजारों की बिकती है एक पेंटिंग। दिल से काम करने वाला बंदा जब काम करता है इसके ऊपर, वो दिन नहीं देखता, रात नहीं देखता, थके होने के बाद भी काम करे, संडे वाले दिन भी काम करे, और जो भी काम करे बेशक पीछे मिलो ना मिलो, मेरा तो शौक है। और जिसका शौक है, पैशन है, वो कितनी बढ़िया जान डाल देगा अपने काम में। और जब 20,000 रुपये महीने में पेंटिंग वाला मास्टर काम में लिया मैं, तो क्या दिक्कत है? कितना घट जाएगा 3.5 करोड़ में? तो जी बजट तो है अपने भाई, और अभी तो आप ग्रांट भी ले सके, उन्हें पता है जितना लिया जावा ले लेंगे, कौन सा वापस देना अपन अंत है कि नहीं? तो 3.5 करोड़ की जगह 6 करोड़ का बजट अपने पास, शिक्षा का जो मर्जी ले लो, गांव के बालका ने पढ़ाने पला दो, गांव की बहुआ ने पढ़ाने पला दो। तो ये तो छोटे छोटे उदाहरण हैं जिससे आप 100% रोजगार वाली शिक्षा गांव के गांव में खड़ी करते हैं। पानी का चवा ऊपर लेने का भी ब्लूप्रिंट है, अपने बीज संरक्षण का भी ब्लूप्रिंट है, और भाईचारा बनाने का भी ब्लूप्रिंट है, और बीज बचाने का तो है ही है, और गांव के गांव में रोजगार डेवलप करने का भी ब्लूप्रिंट है। मना उरे की न्यू चीज बता दो, जितनी 50-100 चीज आपने आंखा ते दिखा है, अपने गांव की कौन सी है? ये खाट, बाण, शीशा, एल्यूमिनियम, घड़ी, मुड्डे, बाल्टी, फरस, अपने गांव का कौन सा? एक भी नहीं। अपने 9 की कमाई तड़की उठती सार और सोंदियन हम गांव से बाहर भेज रहे हैं। जिस गद्दे पर सोवा है गद्दा गांव का कोनी, जिस पर्दे ने टावा है पर्दा गांव का कोनी, जिस बुरस ना करा बुरस गांव का कोनी, जिस टूथपेस्ट ना करा टूथपेस्ट गांव का कोनी, जो खाना खावा आधे से ज्यादा बाहर का है, ग्यूर चोड़ा अपने तो बस सही कह रहा हूं जी। तड़की दे सांझ तक अपने कमाई 9 की कमाई हम गांव से बाहर जान दे रहे, जब गांव के अंदर आएगी तो रोजगार का ब्लूप्रिंट पूरा तैयार है कि गांव के गांव में कैसे डेवलप कर सकते हैं और कैसे इस पूरे कंट्रोलिंग सिस्टम से आप अलग हो सकते हैं। जब अपना बीज और पानी अपने पोकर दे गुलाम को अपन है, अगले बीज पानी पकड़ लिया हमारा तो सांस पकड़ ली हमारी। तो इन विचारों पे, इन बातों पे चर्चा करने खातर आप लोगों का न्योंदा 23 तारीख ने ज्यादा से ज्यादा संख्या में संभाल खा जाना है, नवाब भाई और गिल्ला मिलकर।
समस्याएं और के हैं अभी थोड़े टाइम में तो बता नहीं पाता। हम 50 से ज्यादा ट्रेनिंग कर चुके हैं युवाओं की, और 12-12 घंटे 3 दिन लगातार बोलते हैं। 36 घंटे में भी पूरी बात नहीं बता पाते। वहां ऐसे ऐसे मरे यहाँ पर। आधे घंटे में तो मैं सारी बात बता नहीं पाऊंगा। मैं बस मोटा मोटा पॉइंट आपने बता पाया, अक न्यू बात बनी। ठीक है जी, अगर आपने बात समझ में आई हो और नू लग गया कि ये बालक ठीक राह पे हैं, फिर तो साथ समर्थन आशीर्वाद गिल्ला अपने अपने गांव के कॉन्ट्रैक्ट, अपने अपने गांव के ठेके, अपने अपने गांव की जिम्मेदारी लेना शुरू कर दो। हमारी जहां जरूरत पड़े हम तैयार हैं बच्चों को सिखाने के लिए, आपके साथ घर घर जाके अलग जगाने के लिए सारी डाला। और अगर आपने बेरा लग गया अख न्यू बात गलत है और न्यू नाश होने लग रहा है, किसी की 50, किसी की 60, किसी की 40, किसी की 30 लिकड़ ली, 20, 30, 50 रह रही है किसी की, लेकिन जो सयाने बालक हैं उनके तो सारी ये रह रही है। जब आपा इतने काबू हो लिए, उनके अगले प्लान कितने खतरनाक होंगे और उनका के नाश करेंगे हमारे का। और या बेरा होने के बाद भी जब हमने इस बात पे ढील छोड़ दी, फिर उनकी जिंदगी के गद्दार आपा खुद है, क्योंकि हमने बेरा लग गया। और मैं बड़े होकर हमारे तक सवाल पूछेंगे कि जब बेरा लग गया था, जब कड़ा थे भाई काम क्यों नहीं कराया, तो हम नू भी कह सकें। बोले उस भाई ने जब बात बताई हमने तो नू लग गया तंत्र बड़ा, हम छोटे, हम तो जमा मरेंगे। तुम्हारा बालक मारते नू कहेगा बोले मरिया क्यों नहीं। फिर जब तेरे पे बापू 2 ऑप्शन थे, अगर गड़का मरेगा कि लड़का है, तो अपनी क्षत्रियता दिखा के तना लड़ाई क्यों नहीं करी, तू लड़का क्यों नहीं मरिया, तू गड़का क्यों मरिया, तना सरेंडर क्यों कर दिया। तो वो सवाल पूछेंगे हमारे बालक। यही चीज डरावाजी अंदर थे कई बार, और यू ही डर लेकर पिछले 3 साल से हम सारे फिर रहे हैं कि भाई अपने अपने गांव की अपने अपनी व्यवस्था जो सुभाष चंद्र बोस के विचारों की है, जो भगत सिंह के विचारों की है, वो खड़ी कर लेते हैं मिलकर। जब सारा सामान तैयार है और अपने अपने गांव की जिम्मेदारी है, पूरे देश की नहीं लेनी, सबने अपने अपने गांव की लेनी, तो चीज़ें ठीक कर लेंगे। इन्होंने इतने साल में नाश करे हमारा, एक पीढ़ी गलेगी हमारी, जब जाकर हमारी चीज़ ठीक होगी। 5 दिन में हमारा सौदा ठीक नहीं होगा, और एक बार में सबके समझ में आओ को नहीं जी। प्रकृति का नियम है, बीज खंडाए जाओ, मौसम आवेगा, बारिश होगी, अनुकूल वातावरण होगा, बीज उगजेगा। तो आज आपके गांव के अंदर इस विचार का बीज देना आया हूं मैं, जो कदे उन बालका ने फांसी देकर देने की कोशिश करी थी, फांसी लेकर। तो आज उन्हीं के विचारों को दोबारा से कॉपी पेस्ट करके बताना आया हूं कि भगत सिंह और ने न्यू फांसी खाई थी। यूं उनका मतलब था अकवेनु कहते अपनी व्यवस्था शुरू कर लो, और यही अपनी आज़ादी है। तो ये आज़ादी का बिगुल है, और आपने मिलकर इस ऊपर काम करना है। जहाँ आपने नू लागा कि रास्ता सही है तो साथ समर्थन सपोर्ट आशीर्वाद चाहिए, और जनू लागा है गलत है पर सही रास्ता चाहिए कि यू भाई छोरे यू गलत है, नू न चल रहा तो यू सही रास्ता है, आप उस सही रास्ते पर चल लेंगे, क्योंकि आप सही के लागू हैं, गलत के नहीं। तो न्योंदे के गिला मैं अपनी बात ना विराम दूंगा जी। राम राम।